स्थानीय टाउन हॉल में बाढ़ पीड़ितों को सदर विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में राहत किट वितरित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि योगी और मोदी का अपना परिवार नहीं है, अपना परिवार के लिए नहीं जीते, जनता के लिए जीते हैं और इस बाढ़ की विभीषिका में बाढ़ आने से पहले ही आप लोगों के लिए सारी तैयारी कर लिए थे और जैसे आपको ज़रूरत हुई राहत सामग्री की, राहत पहुंचाने की, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आप तक पहुंच बनाई और पहुंचाया। यहां तक कि बिहार बंदे पे पशुओं मवेशियों को रखा गया और वहां उनके लिए चारा उपलब्ध कराया गया। सबको अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने की कोशिश की गई और की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने भी अपने संबोधन में कितने पैकेट भोजन और क्या कुछ उपलब्ध कराया, दवाओं का किट हर परिवार को दिया। आप देखें, सुने वीडियो को, क्या कुछ कहा परिवहन मंत्री ने, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने। आप इस वीडियो को देखें, अपने टिप्पणी से अवगत कराएं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदर विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में स्थानीय टाउन हॉल में बाढ़ पीड़ितों को राहत किट वितरित किया गया। इस अवसर पर मंत्री जी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य राजस्व अधिकारी, नगर पालिका चेयरमैन और अन्य अधिकारियों ने क्या कुछ इस अवसर पर कहा और मंत्री जी ने क्या कहा, आप देखें, सुने। देखेंगे तो उसमें है कि नहीं है। यदि कोई सरकार जिसको लगता है कि इसमें कोई चीज नहीं है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो पारदर्शिता के साथ ये योगी जी की सरकार है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी अपने लिए नहीं जीते हैं, वो देश और समाज के लिए, आज के लिए जीते हैं। मोदी जी के 6 भाई हैं, मोदी जी के 6 भाई हैं, लेकिन 6 भाइयों के नाम तक लोग नहीं जानते। आप लोग क्या, हम लोग तक 6 भाइयों के नाम नहीं जानते। योगी जी का भी बहुत बड़ा पूरा परिवार है, लेकिन आप देखे होंगे जब कोरोना आया था तो अपने पिताजी के अंत्येष्टि में भी नहीं गए। पर्दे के बाद सबसे ज्यादा गंगा जी का जो जलस्तर बढ़ा हुआ था, सभी गांव जलमग्न हो गए। एनएच तक जो है गंगा जी की जो है ठोकरें पड़ती थी। लेकिन जब पिछले दिन हम लोग 5 तारीख को बाढ़ क्षेत्रों में जो भ्रमण कर रहे थे, लोग गांव में छत के ऊपर थे। कई गांवों में तो ऐसा था कि पूरा का पूरा गांव ही डूब गया था। जैसे कि नौरंगा, छठी नौरंगा तो उसमें करीब 20-25 घर भी गंगा जी के गोद में चला गया था। लेकिन कितनी समय रहते जो इंतजाम हुआ जिला प्रशासन के माध्यम से, सभी लोग उसे संतुष्ट नजर आए। जब लोग दिक्कत में होते हैं तो गुस्सा आती है, लेकिन मैंने पहली बार देखा उन गांव में भी मैं गया जहां पर सबके घर जो है गंगा जी के गोद में चला गया। लेकिन लोगों के इंतजाम से, क्योंकि प्रशासन ने उनको बिहार के जो बंदा है उस बंदियों पर ले जाकर के उनको सुरक्षित रखने का काम किया। पशुओं को वहां पर चारा की व्यवस्था थी, लोगों को खाने की व्यवस्था, पैकेट मिल रहा था, लोग इससे संतुष्ट थे। जितने गांव में थे, मीडिया के लोग भी मेरे साथ थे, लगभग बलिया के सभी मीडिया के लोग साथ में थे। लेकिन कहीं पर भी लोगों में गुस्सा नहीं था, क्योंकि प्रशासन ने समय रहते हुए सभी चीजों का इंतजाम किया। इसलिए मैं पहले से सबसे पहले जिला प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। ये इसलिए संभव हो पाया है कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली व्यवस्था को बदला। पहले जब बाढ़ आती थी और बाढ़ में कितना नुकसान हो रहा है उसके आकलन के बाद जो है उसका जो है राहत सामग्री या क्या बहुत व्यवस्था होती थी। योगी जी ने समय रहते ही बाढ़ आने से पहले उनको पता है कि हर बार बाढ़ आनी है,
तो उसकी आधी की रात वो पहले ही करा देंगे। ये राहत सामग्री जो आपको मिल रही है, इसका टेंडर से लेकर के पूरी व्यवस्था पहले ही कर दी जाती है। जब बाढ़ आए तो उस समय ये सब प्रक्रिया करने की जरूरत न पड़े, लोगों को तत्काल जो है उनको राहत मिल जाए। और आज मुझे प्रसन्नता है कि जिस तरह से आज सबने काम किया, अपने डांट पे दुखी में डांट करके लोग नौरंगा और चक्की नौरंगा दुबे छपरा हमारे क्षेत्र के 82 प्राणपुर जमुई बियर ये सभी गांव जो है लगभग गंगा में डूब गया था, लेकिन बहुत अच्छा इंतजाम आप सबने किया। सभी जगहों पर सामग्री पहुंची, लोगों को गर्म खाना बनवा करके वहां पर उपलब्ध कराया गया। अभी परिवार है, उन सबको हम 2 टाइम का पका पकाया खाना दे सके, खाद्यान्न सामग्री दे सके। इसके लिए हर क्षेत्र में हम लोगों ने खाने की व्यवस्था कराई। 2 टाइम दोपहर का लंच और शाम का डिनर पैकेट्स भी भिजवाना शुरू किया, सुबह का नाश्ता भी भिजवाना शुरू किया। साथ ही साथ जो बाढ़ राहत सामग्री जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों को वितरण करने के लिए मिला है, वो जितने भी प्रभावित परिवार हैं सर, उन सबको हम लोगों ने देने का प्रयास किया है। और अभी तक हम लोग लगभग सर 21,700 परिवारों को दे चुके हैं। और सर कल तक हम पूरे जनपद में 100% परिवारों को दे चुके होंगे। इसके साथ ही साथ सर जितने भी बाढ़ प्रभावित परिवार हैं, उन सभी में लगातार हम लोग लंच पैकेट बांट रहे हैं सर, फूड पैकेट्स पका पकाए खाने का बांट रहे हैं सर। और अभी तक हम लोग लगभग 2.25 लाख पैकेट्स बांट चुके हैं जनपद में, और यही स्थिति सर यहाँ शहर में भी है। साथ ही साथ हम लोगों ने सर ये भी प्रयास किया कि चूंकि बाढ़ के दौरान बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, किसी के घर में छोटा बच्चा है, किसी के घर में वृद्ध है, किसी के घर में कोई गर्भवती महिला है, उन्हें चिकित्सा के दौरान कोई परेशानी न हो। जितने भी वार्ड, जितने भी गांव प्रभावित थे सर, हमने हर गांव में, हर वार्ड में एक मेडिकल टीम का गठन किया और हर गांव में भेजा। और सभी परिवारों के लिए, अगर किसी के परिवार में नहीं भी कोई बीमार है, नहीं भी कोई बुखार किसी से पीड़ित था सर, तो भी हमने एक मेडिकल किट यहाँ बनवाई सर, जो भी आपको दिखाई गई, सभी को दिखाई गई। ये मेडिकल किट का वितरण पूरे जनपद में जितने भी प्रभावित परिवार थे उन सबको देने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जानवरों को कोई दिक्कत ना आए, जैसे लोग अपने गाय भैंस भी रखते हैं, फालतू जानवर भी रखते हैं, उन्हें कोई दिक्कत ना आए सर, इसके लिए हमने चिकित्सा विभाग की टीम का गठन किया और हर गांव में उन्हें भेजा। और पशुओं के इलाज के साथ साथ उनके टीकाकरण की व्यवस्था कराई। साथ ही साथ जहां जहां पशुओं के चारे की कमी थी या भूसे की आवश्यकता थी, उसका भी सर हमने बंदोबस्त कराया। किसी भी गांव में ये समस्या हमने आने नहीं दी है सर।